तो चैप्टर का नाम क्या है देखिए, बिजनेस और प्रोफेशन। एक बार रिपीट कर देते हैं। तो कोई भी लॉस बिजनेस बिजनेस कोई भी इनकम बिजनेस में चार्जेबल कब होगा? एनी इनकम विल बी चार्जेबल टू टैक्स अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। देयर शुड बी बिजनेस और प्रोफेशन होना चाहिए। बिजनेस प्रोफेशन शुड बी कैरिड ऑन बाय द एसएससी। बिजनेस क्या कर रहे हैं? कैरी कर रहे हैं कुछ समय के लिए एटलीस्ट। द बिजनेस प्रोफेशन शुड बी कैरिड ऑन बाय द एसएससी। उसके बाद कौन कौन सा बिजनेस लॉस है कल एक बार रीड आउट करिए आप। जैसे लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एम्बेजलमेंट बाय एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉय क्या कर रहा है, कुछ गुड्स चोरी कर रहा है, कैश चोरी कर रहा है, हेरा फेरी कर रहा है, तो वो आपका बिजनेस लॉस है। स्टॉक डिस्ट्रॉय हो रहा है फायर से या अदर नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड आ गया मान लीजिए तो स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये भी क्या है आपका बताइए, बिजनेस लॉस है। जैसे भी अम्फान आया था तो जो लॉस हुआ स्टॉक का वो बिजनेस लॉस है। रॉबरी एंड थेफ्ट, चोरी डकैती हो रहा है मान लीजिए तो वो भी बिजनेस लॉस है। लॉस ड्यू टू नॉन रिकवरी ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप सप्लाई एडवांस दिए थे मान लीजिए सप्लायर को रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए, लेकिन वो रॉ मटेरियल सप्लाई भी नहीं किया और आपका एडवांस भी वापस नहीं कर रहा है, तो वो बिजनेस लॉस है। लॉस ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में डिले हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में क्या हो गया मान लीजिए डिले हो गया, तो जो लॉस हो रहा है वो बिजनेस लॉस है। ठीक है। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक स्टॉक का इंश्योरेंस अगर आप पेमेंट कर रहे हैं मान लीजिए तो बिजनेस लॉस है। इंश्योरेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस भी क्या है, बिजनेस लॉस है। बोनस टू एम्प्लॉय बिजनेस लॉस है। इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल बिजनेस लॉस है। एम्प्लॉय कंडीशन टू आरपीएफ और अप्रूव्ड सुपरएनुशन फंड ये भी बिजनेस लॉस है। बैड डेट्स भी क्या है आपका बिजनेस लॉस है। लेकिन पीबीडी डिडक्टेबल नहीं है, पीबीडी आर नॉट डिडक्टेबल। ठीक है। बैड डेट्स आपका बिजनेस लॉस है लेकिन पीबीडी डिडक्टेबल नहीं है। टैक्स लगेगा नहीं है, ये एम्प्लॉय का एक्सपेंस है ये। हेलो, ये कोई इनकम नहीं है आपका। टैक्स क्यों लगेगा? पहले एक्सपेंसेस है ये सब, माइनस हो जाएगा एक्सपेंसेस है ये। आप इनकम नहीं निकाल रही है, एक्सपेंसेस है ये। समझ में आया? एक्सपेंस इनकम से माइनस होना होता है तो आपका टैक्स बचेगा। टैक्स लगेगा नहीं, टैक्स बचेगा आपका। अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा। बोनस पर भी टैक्स लगता है, मतलब बोनस क्या है आपका पहले बताइए। आपको बोनस मिलेगा तो आपके लिए इनकम है, तो वो सैलरी में आएगा। वो कहाँ पे आएगा? आप लोग पढ़ेंगे सैलरी चैप्टर, वहां पे आएगा वो। और यहाँ पे आप एम्प्लॉयर हैं, यहाँ पे आप ऑनर हैं, यहाँ बोनस आप पेमेंट कर रहे हैं आप, तो आपके लिए क्या एक्सपेंस है वो। समझे? इनकम पे टैक्स लगता है, एक्सपेंस तो आपका रिडक्शन, एक्सपेंस तो क्या होता है माइनस होता है इनकम से। समझ गया तक? इसके बाद देखिए बैड डेट्स क्या बताइए आपका डिडक्टेबल है लेकिन पीबीडी डिडक्टेबल नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या आपका एंटीसिपेटेड लॉस है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक्चुअल लॉस नहीं है। आप एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में बैड डेट्स हो सकता है, तो टैक्स में ये अलाउड नहीं है। टैक्स में एंटीसिपेटेड लॉस अलाउड नहीं है। ठीक है। अकाउंट्स में आप पीबीडी शो करते हैं लेकिन टैक्स में पीबीडी शो नहीं होता है। समझ गया तक? तो बैड डेट्स क्या बताइए आपका अलाउेबल एक्सपेंस है। लेकिन प्रोविजन बैड डेट्स क्या बताइए आपका डिसअलाउड है। बैड डेट्स आपका अलाउेबल एक्सपेंस है लेकिन पीबीडी क्या बताइए आपका डिसअलाउड एक्सपेंस है, ये अलाउेबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि एंटीसिपेट लॉस है तो एंटीसिपेट लॉस डिडक्शन नहीं मिलता है आपको। इसके बाद देखिए बैड रिकवरी। ये बैड रिकवरी क्या है? अगर आप बैड डेट्स का पहले क्लेम ले चुके हैं, अगर आप बैड डेट्स का पहले क्लेम ले चुके हैं, बैड डेट वेयर प्रीवियसली अलाउड, और बाद में क्या हो रहा है बताइए,
अगर बैडर्स पहले क्लेम ले चुके हैं, बाद में रिकवर हो रहा है, देन क्या हो जाएगा, विल बी अगर बैडर से पहले आप क्लेम ले चुके हैं, अब बाद में रिकवर हो रहा है, तो वो कौन सा इनकम है आपका, बिजनेस इनकम है वो, तो अलाउड है, मतलब टैक्सेबल इनकम है वो। ठीक है। अगर बैडर से पहले क्लेम ले चुके हैं, मतलब पहले आप बैडर्स को एक्सपेंस में शो कर चुके हैं, पहले आप बैडर्स को एक्सपेंस में शो कर चुके हैं और बाद में रिकवर हो गया वो इस साल, तो टैक्सेबल हो जाएगा, बिजनेस इनकम हो जाएगा वो। ठीक है। और अगर पहले आपका बैडर्स क्लेम नहीं मिला आपको, मान लीजिए, अगर बैडर्स पहले डिसअलाउड था, ठीक है, और बाद में रिकवर हो रहा है, अगर बैडर्स का क्लेम आप पहले ले चुके हैं, इफ बैडर्स वे प्रीवियसली डिसअलाउड, अब बाद में रिकवर हो गया, देन इट विल नॉट बी टैक्सेबल। ठीक है। अगर आप बैटरी से क्लेम ले चुके हैं, अब बाद में रिकवर हो गया, तो टैक्सेबल नहीं होगा वो। समझ गया तो फटाफट बोलिए। इफ बैटरी से प्रीवियसली डिसअलाउड फर्दर रिकवर, पहले बैटरी डिसअलाउड था, अब बाद में रिकवर हो गया, देन इट विल नॉट बी टैक्सेबल, तभी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक बोलिए, डाउट यहाँ तक बोलिए। बैटरी रिकवरी में कोई डाउट है बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, बैटरी रिकवरी क्या होता है, अगर पहले बैटरी का क्लेम ले चुके हैं, अगर पहले बैटरी का क्लेम ले चुके हैं, अब बाद में रिकवर हो गया, बाद में क्या हो गया वो रिकवर हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल हो जाएगा वो। अगर बैडेट्स को पहले एक्सपेंस में शो कर चुके हैं, अगर आप बैडेट्स को पहले एक्सपेंस में शो कर चुके हैं, क्लेम ले चुके हैं, एक्सपेंस में शो कर चुके हैं, प्रॉफिट आपका माइनस हो गया था पहले, तो जब बाद में रिकवर हो जाएगा तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, वापस से टैक्सेबल हो जाएगा। और पहले अगर बैडेट्स का डिडक्शन आपको नहीं मिला था, डिसअलाउड था, मान लीजिए पहले आप क्लेम किए थे, लेकिन एसेसिंग ऑफिसर क्या किया था, डिसअलाउड कर दिया था, अब बाद में रिकवर हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा फिर, टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जनरल डिडक्शन। हो गया था सबका। इसके नेक्स्ट पॉइंट में ये जनरल डिडक्शन क्या, देखिए पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी एंड परक्विजिट्स पेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो अलाउड एक्सपेंस है। पेनल्टी और इंटरेस्ट पेड फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में डिले हो गया तो वो भी बिजनेस एक्सपेंस है। लीगल लीगल एक्सपेंस इन कनेक्शन विद बिजनेस में जो भी लीगल एक्सपेंस होता है वो भी क्या है आपका, बिजनेस एक्सपेंस है। लीगल चार्जेज एंड अदर एक्सपेंस फॉर ऑब्टेनिंग द लोन, लोन लेने में जो एक्सपेंस होता है वो बिजनेस एक्सपेंस है। लीगल एंड
कोड एक्सपेंडिचर स्पेंड फॉर इनकम टैक्स अपील, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इनकम टैक्स आपका डिसअलाउड है, लेकिन इनकम टैक्स अपील एक्सपेंस क्या बताइए आपका अलाउएबल एक्सपेंस है। समझ गए? इनकम टैक्स आपका डिसअलाउड है, लेकिन इनकम टैक्स के अगेंस्ट में अगर कोई अपील करते हैं आप, तो जो अपील एक्सपेंस है वो क्या बताइए आपका अलाउएबल एक्सपेंस है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, दिवाली एक्सपेंस, मुहूर्त एक्सपेंस, ये सब क्या आपका अलाउएबल एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट भी क्या आपका अलाउएबल एक्सपेंस है। सेल टैक्स भी क्या बताइए आपका अलाउएबल एक्सपेंस है। ठीक है, इसके बाद देखिए कौन कौन सा एक्सपेंस डिसअलाउड है। अगर कोई एसेट डिस्ट्रॉयड होता है तो वो आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, वो कैपिटल लॉस है, वो क्या आपका कैपिटल गेन में आएगा। अगर कोई एसेट डिस्ट्रॉयड होता है, फर्नीचर डिस्ट्रॉयड हो गया, बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड हो गया, मशीनरी डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से, तो वो आपका कैपिटल एसेट कैपिटल गेन में आएगा, कैपिटल लॉस है वो। ठीक है, एंड उसके बाद एंटिसिपेटेड लॉस नहीं आएगा, अभी आपको बताया था ना पीबीडी, वो क्या है डिसअलाउड है। पेनल्टी पेड का कस्टम कर रहे हैं वो भी डिसअलाउड है। पेनल्टी पेड टू कस्टम सेल टैक्स अथॉरिटी फॉर इन्फ्रैक्शन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लॉ, ये भी क्या बताइए आपका डिसअलाउड एक्सपेंस, ये भी समझ गया तक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, लीगल एक्सपेंस टू डिफेंड और मेंटेन, डिफेंड काट दीजिए वहाँ पे, मेंटेन लिखिए, मतलब वहाँ पे लिखिए लीगल एक्सपेंस टू एक्वायर द कैपिटल एसेट। अगर कोई लीगल एक्सपेंस कर रहे हैं आप कैपिटल एसेट एक्वायर करने के लिए, इन्फेक्शन मतलब कोई लॉ ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई लॉ ब्रेक करेंगे आप, उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस टू एक्वायर द एसेट, अगर कोई एसेट नया एसेट परचेज कर रहे हैं आप, एक्वायर कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में जो भी लीगल एक्सपेंस होगा वो आपका एसेट में ऐड हो जाएगा, वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा वो। समझ गए तक। और कोई एग्जिस्टिंग एसेट है मान लीजिए, उसका टाइटल को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंस करेंगे तो वो आपका अलाउड है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन कोई नया एसेट परचेज करेंगे आप, तो उसको एक्वायर करने में जो एक्सपेंस होता है वो आपका क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होगा वो। ठीक है,
उसके बाद देखिए इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस अगर पेमेंट करेंगे आउटसाइड इंडिया तो टैक्स माइनस करके पेमेंट करना पड़ेगा, टीडीएस माइनस करके पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, सैलरी है, फीस है, अगर इंडिया से बाहर पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टैक्स माइनस करके पेमेंट करना पड़ेगा उस पर। उसके बाद देखिए एक्सेस पेमेंट मेड टू रिलेटिव, अगर रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हैं, एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं रिलेटिव को, तो वो भी क्या डिसअलाउड है। उसके बाद देखिए अंडर सेक्शन 48(3) एन एस एस सी incurs any expenditure in respect of which payment is made in a sum exceeding 10,000 होगा वहाँ पे। हाँ, अगर 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट करेंगे आप, अगर कोई इंटरेस्ट है, फीस है, रॉयल्टी, अगर आउटसाइड इंडिया पेमेंट करेंगे तो अगर टैक्स बिना काटे पेमेंट करेंगे टीडीएस, अगर टैक्स नॉट डिडक्टेड, अगर टैक्स काट के पेमेंट नहीं करते हैं आप, आपको टैक्स काट के पेमेंट करना पड़ेगा तब अलाउड होगा। अगर बिना टैक्स काटे पेमेंट कर देंगे तो डिसअलाउड हो जाएगा। समझ गए। अगर आप किसी अगर मान लीजिए इंडिया से बाहर अमेरिका में, यूएसए में किसी को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं आप, तो टैक्स इंडिया में उसको काट के देना पड़ेगा, आपको टीडीएस माइनस करके देना पड़ेगा। अगर आप टीडीएस बिना माइनस करके देंगे तो जो एक्सपेंस करेंगे वो एक्सपेंस का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, अलाउड नहीं होगा वो। उसके बाद क्या है देखिए एक्सेस पेमेंट मेड टू रिलेटिव, अगर रिलेटिव को ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं आप, जितना रीजनेबल है उससे ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। जैसे सैलरी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं अपनी वाइफ को और सैलरी होना चाहिए 10,000 और आप पेमेंट कर रहे हैं 50,000, तो 40,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन 48(3), अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं मान लीजिए, अगर आप किसी को कैश पेमेंट करते हैं मान लीजिए सप्लायर को, तो 100%, तो 10,000 से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते आप एक वन ट्रांजेक्शन में। एक ट्रांजेक्शन का 10,000 से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते आप। अगर 10,000 से ज़्यादा कैश देंगे तो पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, डिसअलाउड हो जाएगा। 100% अमाउंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं मान लीजिए 11,000, कैश पेमेंट कितना कर रहे हैं मान लीजिए आप 11,000, तो वो 11,000 पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। समझ गए। बुक में 20,000 दिया हुआ है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, ओल्ड बुक में 20,000 है, नया बुक में कितना है 10,000 है। तो अगर कैश पेमेंट करेंगे इन एक्सेस ऑफ 10,000, एक्सेस 10,000, तो 100% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए डायरेक्ट मेथड, देखिए डायरेक्ट मेथड में जितना प्रोफेशनल इनकम है या बिजनेस इनकम है उसको ऐड कर दीजिए, और जितना प्रोफेशनल एक्सपेंस उसको माइनस कर दीजिए, डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35 कल पढ़े थे ना आप लोग, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35। उसके बाद
डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सब माइनस कर दीजिए। सब माइनस करने के बाद लास्ट में क्या आएगा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 1 देखिए सॉल्व किया हुआ है, उसको रीड कर लीजिएगा आप लोग। 2 भी सॉल्व किया उसको रीड कर लीजिएगा। 3 सॉल्व किया उसको रीड कर लीजिएगा। 4 सॉल्व किया उसको रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कीजिए। 5 नंबर सम पढ़िए। सम नंबर 5 पढ़िए पहले आप लोग। ठीक है, रीड करिए क्वेश्चन 5। हो गया तो देखिए, जितना बिजनेस इनकम है उसमें एक्सपेंस माइनस कर दीजिए। तो क्वेश्चन 5 पढ़िए। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है सबसे पहले। सम नंबर 5 पढ़िए आप लोग, ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,70,000, तो वो कोई इनकम नहीं है। कंसल्टेंसी फीस कितना है, 170। तो इनकम में देखिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो कंसल्टेंसी फीस क्या है उसके लिए, इनकम है, तो ये ऐड करिएगा। और विजिटिंग फीस भी क्या है उसके लिए, इनकम है, इसको ऐड करिएगा। लोन फ्रॉम बैंक इनकम नहीं है। लोन फ्रॉम बैंक अब कैश आ रहा है, लेकिन लोन कोई इनकम नहीं है। लोन को आप इनकम समझते हैं, बोलिए पहले। तो लोन नहीं आएगा, तो इनकम नहीं है ये। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, तो गिफ्ट आपका बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन से रिलेटेड है। अगर बर्थडे गिफ्ट होता तो नहीं होता। अगर कोई ओकेजन पे गिफ्ट मिलेगा तो वो बिजनेस इनकम नहीं है, पर्सनल इनकम है। ठीक है, उसके बाद एक रेंट ऑफ क्लिनिक। रेंट क्या आपका बिजनेस एक्सपेंस है, रेंट आएगा। और क्या उसके बाद, इलेक्ट्रिसिटी आएगा। और बुक्स, बुक्स भी क्या आपका बिजनेस एक्सपेंस है।
और हाउस होल्ड एक्सपेंस नहीं आएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंस नहीं आएगा, ठीक है। और कार नहीं आएगा, कार का क्या आएगा बताइए आपका, कार एक्सपेंस में नहीं आएगा, कार का डेप्रिसिएशन आएगा, कार का क्या आएगा, कार का डेप्रिसिएशन आएगा एक्सपेंस में। और इक्विपमेंट भी नहीं आएगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं आएगा, उसका डेप्रिसिएशन आएगा। उसके बाद सैलरी टू कंपाउंडर आएगा, एलआईसी प्रीमियम नहीं आएगा, एलआईसी प्रीमियम आपको डिडक्शन एटीसी में आता है, बिजनेस इनकम नहीं है। एलआईसी प्रीमियम बिजनेस इनकम नहीं है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, वो डिडक्शन में आता है, ठीक है, एटीसी में आता है, यहाँ नहीं आएगा। इंटरेस्ट लोन आएगा। और कार में क्या है, 1/4 पर्सनल यूज के लिए, 1/4 क्या बताइए आपका, तो कार एक्सपेंस आएगा लेकिन पूरा नहीं आएगा। कार एक्सपेंस पूरा नहीं आएगा, कितना आएगा इसका, 3/4 आएगा कार का, समझ गए। तो स्टार्ट करिए, फॉर्मेट देखिए, कार में लिखे ना नीचे 1/4 पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस के लिए कितना हो गया, 3/4 हो गया, तो कैश नहीं आएगा। समझ गए तक, तो स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिजनेस एक्सपेंस है ये आएगा, अलाउड है ये, ठीक है, पर्सनल होगा तो नहीं आएगा। और इक्विपमेंट कितना देखिए यहाँ पे, सर्जिकल इक्विपमेंट कितना दिया हुआ देखिए, 3 लाख है, उसका कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 40%। तो सर्जिकल इक्विपमेंट कितना है, 3 लाख है, और उसका 40% डेप्रिसिएशन कितना होगा, 120। और कुछ दिया हुआ नहीं है, तो एज्यूम क्या कर रहे हैं हम लोग कि लेस देन 180 डेज और मोर है, एज्यूम क्या कर रहे हैं 180 डेज और मोर, तो 3 लाख का 40% कितना आएगा, 120 आएगा, 1,20,000 आएगा, ठीक है। एक घंटा में निकलेंगे। तो एज्यूम क्या कर रहे हैं, पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, तो 3 लाख का 40% कितना आएगा, 120 आएगा। डाउट इसमें बोलिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, कितना बजे मोटर कार, ये वाला तो लगता है सपना, एक ही पैकेट है यार, मोटर कार कितना है, 2 लाख रुपए का है, और कितना परसेंट है, 15% है। और 3/4 आएगा, तो 1/4 पर्सनल यूज के लिए, 1/4 क्या बताइए आपका, प्रोफेशनल यूज के लिए कितना आएगा, 3/4, तो कितना आएगा बताइए, 2 लाख का 50%, 30,000 का 3/4, कितना आएगा बताइए, 22,500। हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे हैं, आपसे एक बार 2 मिनट बात करना टाइम है क्या आपके पास कि नहीं, कर रहे हैं। तो अब आप लोग फॉर्मेट बनाइए, जितना इनकम है उसको ऐड करिए और जितना एक्सपेंस को माइनस करिए बस, ठीक है। देखिए कैसे होगा फॉर्मेट इसका,
फॉर्मेट बनिए इसका आप लोग। अभी मनोज का फोन आया, मनोज बोले हम तुम लोग चारों को ले जाएगा, उनको ऑफिस बंद नहीं करवाएंगे। मम्मा छोटा दीदी का है, मैं घर पे मामा नाती दादी की। ठीक है जाते एक बार, ठीक है बोल देती सुजाता ने पीछे है। तो मनोज बोल रहा है कि हमको कोई टेंशन नहीं, हमको कोई गाड़ी पकड़ा तो मेरा टुम्बा ही जिंदाबाद है। तो रवि का कहना ठीक है कि ऑफिस खुले तो ऑफिस नहीं बंद करा सकते, दोनों स्टाफ को घर छोड़ने का दायित्व है उसका। पहला रवि को अगर चलना है तो आराम से चल सकता है, 2:30 बजे तक का तो बैच हो ही जाएगा। और उसके बाद बोल देगा सर्वर डाउन हो गया है, आज तो कोई भी नेट क्लासेस नहीं ले रहा। लीना का स्कूल से मैसेज आ गया, फिर कृष का आ गया, फिर ना मनोज का कंगारू किड्स का आ गया। नहीं है तुम लोग क्या करना, तो और पानी दारू खोल ये दारू नहीं, दारू चले अरे दारू लेने थोड़ी जा रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है। इसको अब देख, इससे 2 मिनट बात करने बैठे, उसमें ये दुश्मन बन के आ गया। दारू लेने नहीं जा रहा है। समझ गया बात तुम्हारा। रीना खाना बनाई है, अमन का मन नहीं था तो अमन को बोले तुम परेशान मत, तुम चाउमीन बनवा ले। नहीं जाएंगे, नहीं आप करेंगे चलिए तो क्या हो जाएगा, एक दिन में भी जा नहीं सकते तुम लोग। कुछ नहीं होगा यार, आप आओ कल चलो ना, परसों चलो, सर चलो, कोई दिक्कत नहीं हमको, सैटरडे को चलो ऑफ कर देंगे सर, चैनल से ऑफ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही सप्ताह मेरा ऑफ हो गया लास्ट वीक पूरा, अब 2 दिन की क्लास हुई, ऐसे चैप्टर मेरा खत्म नहीं हो रहा। तुम लोग चले जाओ, क्या दिक्कत है, अभी ऐसे इतना छुट्टी हुआ, बताओ नया चैप्टर स्टार्ट कब होगा मेरा, और लेट हो जाएगा, आज भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये बैच तुम्हारा कितना बजे तक है? ये है 200 तक। तो उसके बाद कौन सा बैच है? थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर। तो फिर कभी जीवन में ना अपना क्लास ऑफ मत करना अपने मन के अनुसार। कल ऑफ कर देंगे, परसों ऑफ कर देंगे। नहीं कल परसों काम ही नहीं है, जब आज वेदर देख के आज का प्रोग्राम बना है तो कल परसों का क्या डिंगम हाँक रहे हो? कल परसों लेना तुम अपना क्लास, फिर क्यों ऑफ कराएंगे हम तुम्हारा? नहीं जाएगा ये, नहीं जाएगा, वो चैप्टर खत्म करना है हमको अपना, ऐसे ही मेरे इतने दिन की क्लास डिले हो गया, इतना छुट्टी हो गया 5-6 दिन लास्ट वीक में। तुम चले जाओ तो क्या हो जाएगा एक दिन। हेलो हो गया तब, इक्विपमेंट नहीं आएगा, मोटर का नहीं आएगा, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक बोलिए, फॉर्मेट बनिए आप लोग। हेडिंग लिखिए पहले, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ, हम भी फिर मना कर दे रहे हैं। तुम जानो तुमको रोका है क्या, हमको समझ नहीं आ रहा है। अरे नहीं अच्छा लगता है। किस नहीं अच्छा लगता है, इसमें एक दिन चल जाए तो क्या हो जाएगा।
लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ प्रोफेशन ऑफ मिस्टर डी फॉर द ईयर कौन सा होगा 2021 और प्रीवियस कौन सा होगा 1920। ठीक है, तो जितना इनकम सबको ऐड करिए पहले। जितना इनकम है सबको ऐड करिए। तो कौन कौन सी इनकम है देखिए, कंसल्टेंसी फीस है, ठीक है। देखिए कितना कंसल्टेंसी फीस 170, विजिटिंग फीस कितना बताइए 80,000, गिफ्ट में पैसे 20,000। तो इनकम होगी टोटल कितना 270। पहले हेडिंग क्या लिखिए, प्रोफेशनल रिसिप्ट्स। प्रोफेशनल रिसिप्ट कितना बताइए, कंसल्टेंसी फीस है, विजिटिंग फीस है, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट है, सबको ऐड कर दीजिए। ये हो गया प्रोफेशनल रिसिप्ट कितना है 270। और प्रोफेशनल एक्सपेंस क्या क्या देखिए, रेंट ऑफ क्लिनिक कितना देखिए 35,000, इलेक्ट्रिसिटी वाटर कितना बताइए, कितना देखिए इलेक्ट्रिसिटी वाटर 60,000। उसके बाद बुक्स कितना देखिए 20,000। उसके बाद हाउस होल्ड एक्सपेंस नहीं आएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंस नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन मोटर कार आएगा, बाद में आएगा। डेप्रिसिएशन मोटर कार कितना देखिए, डेप्रिसिएशन मोटर कार कितना था, मोटर कार डेप्रिसिएशन बताइए। सर्जिकल इक्विपमेंट कितना बताइए 120। उसके बाद सैलरी कंपाउंडर कितना है 60,000। सैलरी टू कंपाउंडर कितना है देखिए 60,000। उसके बाद LIC प्रीमियम नहीं आएगा, इंटरेस्ट लोन कितना है 30,000। इंटरेस्ट लोन कितना आएगा बताइए 30,000। और क्या इसके बाद कार एक्सपेंस कितना आएगा देखिए
कार एक्सपेंस कितना देखिए यहाँ पे, कार एक्सपेंस 3/4 आएगा फॉर प्रोफेशनल पर्पस। कितना देखें यहाँ पे 60,000 का 3/4। सबको ऐड करिए, कितना टोटल एक्सपेंसेस बताइए। रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बुक्स है, डेप्थ मोटर कार है, इक्विपमेंट है, सैलरी है, इंटरेस्ट लोन है, और कार एक्सपेंस है, सबको ऐड करिए। 390 to 500। तो लॉस आ रहा है यहाँ पे, कितना लॉस आ रहा है बताइए। 120 to 500। ठीक है। सिक्स में इंपॉर्टेंट मत करिए। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया 2000। ये कहाँ पे आएगा बताइए, पहले ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड हो गया ये। उसके बाद ऑडिट फीस कहाँ आएगा, इनकम में आएगा। चार्ट अकाउंटेंट है तो ऑडिट फीस क्या है उसके, इनकम है। और फीस फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क ये भी इनकम है। एग्जामिनर रेम्युनरेशन ये भी इनकम है। और गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट ये भी इनकम है। देखिए एग्जामिनर रेम्युनरेशन फ्रॉम आईसीएआई ये अदर सोर्सेज है, ये कौन सा इनकम है बताइए। देखिए ऑडिट फीस आपका इनकम है, फीस फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क भी इनकम है, बिजनेस इनकम है ये। और कॉपी एग्जामिनर रेम्युनरेशन जो कॉपी चेक करने का पैसा मिल रहा है आपको आईसीआई से, तो ये आपका क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये बिजनेस इनकम नहीं है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। समझ गए। एग्जामिनर रेम्युनरेशन फ्रॉम आईसीआई नहीं आएगा, वो आपका प्रोफेशनल इनकम है, वो आपका अदर सोर्सेज है। और गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट आएगा। और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आपका अदर अदर सोर्सेज है, ये आपका नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नहीं आएगा, ये आपका अदर इनकम है, ठीक है, अदर सोर्सेज है। और रेंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस वन हाफ आपका क्या है, सेल्फ रेसिडेंस के लिए है, तो हाफ आपका प्रोफेशन के लिए है, तो रेंट कितना आएगा बताइए, हाफ आएगा। रेंट कितना आएगा बताइए। रेंट आएगा, हाफ आएगा रेंट, क्योंकि हाफ आपका ऑफिस के लिए है, हाफ प्रोफेशन के लिए है। और हाफ आपका रेसिडेंस के लिए, रेसिडेंस वाला नहीं आएगा, सिर्फ ऑफिस का है, प्रोफेशन का आएगा सिर्फ। सैलरी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी हाफ आएगा। रेमुनरेशन टू ऑडिट क्लर्क आएगा। हाउस होल्ड एक्सपेंस नहीं आएगा। और मोटर कार में कुछ लिखा है क्या देखिए, 50% आएगा मोटर कार, पर्सनल यूज के लिए 50%। ठीक है। एलआईसी नहीं आएगा। और मोटर कार का 50% आएगा, नीचे लिखा मैंने 50% पर्सनल यूज के लिए है। एग्जामिनर रेमुनरेशन फ्रॉम आईसीआई ये अदर सोर्सेज है। आप लोग पढ़े चैप्टर अदर सोर्सेज। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो आपका प्रोफेशन है, आपका सीए। कॉपी चेक करना आपका प्रोफेशन है, इनकम नहीं है, वो आपका कौन सा इनकम है, वो अदर सोर्सेज। एग्जामिनर कॉपी और एग्जाम का जो कॉपी चेक करना होता है, ये आपका अदर सोर्सेज है, ये प्रोफेशन इनकम नहीं है ये। ठीक है। उसके बाद देखिए रेंट हाफ आएगा, सैलरी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हाफ आएगा, ऑडिट क्लर्क का एक्सपेंस आएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंस नहीं आएगा, मोटर कार एक्सपेंस का हाफ आएगा, नीचे लिखा हुआ है। और एलआईसी प्रीमियम नहीं आएगा। बुक्स आएगा, मेंबरशिप फीस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। और मोटर कार का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 40,000। और इस पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 50% आएगा। और उसका हाफ आएगा, ठीक है।
तो देखिए सॉल्यूशन फॉर्म हेडिंग आप लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, मोटर कार का ऑपरेटिंग बैलेंस कितना है 40,000 है, और उसका कितना परसेंट आएगा डिप्रेशन बताइए, कितना परसेंट डिप्रेशन बताइए, 50% है, कितना 6,000 हो गया, और हाफ आएगा 50% आएगा। पर्सनल यूज के लिए कितना, प्रोफेशनल यूज के लिए कितना बताइए, तो कितना है 3,000 आएगा टोटल। 50% नीचे दिया, पॉइंट नंबर बी पढ़िए, 50% पर्सनल यूज के लिए है, नीचे लिखा हुआ नहीं, पॉइंट नंबर बी पढ़िए, लास्ट लाइन देखिए, पॉइंट नंबर बी का लास्ट लाइन, पॉइंट नंबर बी का लास्ट लाइन पढ़िए, 50% है पर्सनल यूज के लिए, तो वो नहीं आएगा, ऑफिस यूज के लिए कितना वो आएगा सिर्फ। ठीक है, तो ऑडिट फीस हो गया बताइए पहले 35, उसके बाद फीस फ्रॉम अकाउंटिंग और कितना बताइए, कितना अकाउंटिंग और बताइए 3,500। उसके बाद एग्जामिनर रेम्यूनरेशन कितना देखिए, वो नहीं आएगा, गिफ्ट गिफ्ट कितना देखिए, कितना है गिफ्ट क्लाइंट्स 1,000, सबको ऐड करिए, थर्टीन 500, 35 और 3 कितना, 38 और 1 39,500 आ रहा है ना, 35,000 और 3,500 और 1,000, इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के आपका अदर सोर्सेज है। ठीक है, लेस करिए, प्रोफेशनल एक्सपेंस कौन सा देखिए, रेंट में हाफ आएगा, उसके बाद सैलरी कितना आएगा देखिए, सैलरी कितना आएगा, पूरा आएगा 5,000, कितना 2,000 का हाफ आएगा, हो गया तक। उसके बाद देखिए रेमुनेशन टू ऑडिट लगाएगा, याद हो गया सबका, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए रेमुनेशन आएगा, कितना देखिए रेमुनेशन टू ऑडिट क्लर्क कितना है 3,000,
एक्सपेंस में क्या क्या आएगा देखिए, रेंट आएगा, सैलरी आएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेज आएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंस नहीं आएगा, और रेमनेशन टू ऑडिट क्लर्क आएगा, और मोटर का एक्सपेंस कितना आएगा देखिए 50%, 8 50%। उसके बाद देखिए मोटर कार एक्सपेंस हो गया 4000, LIC नहीं आएगा, बुक्स इतना है 500, और मेंबरशिप फीस आएगा, कितना मेंबरशिप फीस 1000। तो ऑडिट क्लर्क को और रेमनेशन दे तो आपका बिजनेस एक्सपेंस है वो, ये क्या बताइए आपका जो ऑडिट क्लर्क है उसको जो रेमनेशन पेमेंट कर रहे हैं आप, ये क्या बताइए आपका बिजनेस एक्सपेंस है, ये प्रोफेशनल एक्सपेंस है, ये प्रोफेशनल से रिलेटेड है ना, समझ गए। मेंबरशिप फीस आएगा, उसके बाद क्या देखिए डेप्रेशन आएगा, कितना बताइए प्रोफेशनल यूज के लिए, कितना आया था 40,000 का, सबको ऐड करने के बाद कितना रहा बताइए, सबको ऐड करिए, जितना एक्सपेंस है सबको ऐड करिए शुरू से, 6000 प्लस 5 11 और 1 12 और 3 15 और 4 19 20 23 500। कितना माइनस करने के बाद 16,000। समझ कैसे करना है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 7 रीड करिए, हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा 30,000, ऑडिट फीस आएगा, देखिए 7 डिस्कस कर रहे हैं हम। तो ऑडिट फीस आएगा, ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, ऑडिट फीस आएगा, अकाउंटिंग वर्क आएगा, ऑडिट फीस आएगा, इनकम फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क आएगा, और एग्जामिनर एडमिशन नहीं आएगा, और प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट आएगा, डिविडेंड नहीं आएगा, ठीक है यहाँ तक। और रेंट पे कुछ लिखा हुआ है, हाफ आएगा, रेंट पे कितना आएगा हाफ, 50% पर्सनल यूज के लिए है, पॉइंट नंबर ए में दिया है ना। ऑफिस का रेंट कितना है हाफ, और हाफ पर्सनल है तो पर्सनल यूज नहीं आएगा, और स्टीपेंड भी अकाउंटिंग ऑडिट क्लर्क आएगा, सैलरी आएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंस नहीं आएगा, मोटर कार एक्सपेंस में कुछ लिखा हुआ है हाफ आएगा, सब्सक्रिप्शन टू सी ए शीट आएगा, डोनेशन नहीं आएगा, डोनेशन टू सी यू नहीं आएगा, डोनेशन कहाँ आता है ATC में आता है,
बुक्स आएगा, मोटर कार परचेज नहीं आएगा, LIC नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। मोटर कार का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा आपको। ओपनिंग बैलेंस कितना था 50,000, परचेज कितना हो रहा है 1 लाख, और सेल क्या करेंगे माइनस करेंगे 40,000। इसका वर्किंग नोट देखिए, ओपनिंग बैलेंस कितना है 40,000 है ना, 50,000 है, अब परचेज कितना हो रहा है 1 लाख ऐड हो जाएगा। पहले कितना था 50,000 था, और आप लास्ट क्लास में कितना चैप्टर ओपनिंग बैलेंस कितना 50,000 था, और न्यू प्लांट कितना परचेज हो रहा है 1 लाख, तो 150 हो गया माइनस 40 तो 110 आएगा। अब 110 में न्यू जो मोटर कार है वो कब परचेज हुआ है 1/1 को हुआ है, तो इस पे हाफ ईयर का आएगा, बैलेंस पे फुल ईयर का आएगा। ठीक है, और जो भी डिप्रेशन निकलेगा उसका हाफ आएगा, फिर जो भी डिप्रेशन निकलेगा उसका क्या आएगा, फिर हाफ आएगा उसके बाद। तो लास्ट क्लास में किए थे ना आप लोग, वैसे ही करना है आपको। ठीक है, 50,000 ओपनिंग डब्ल्यू कितना देखिए पहले यहाँ पे 50,000, और परचेज कितना होता है बताइए नया मोटर का 1 लाख। देखिए डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो गया बताइए पहले 1 लाख का 50%, नया मोटर कार कितना है 1 लाख है, तो उस पर हाफ ईयर का आएगा क्योंकि ये लेस देन 180 डेज है। और टोटल बैलेंस कितना बचा 110, तो 1 लाख पे हाफ ईयर का आएगा, बैलेंस कितना बचा 10,000, इस पे कितना आएगा फुल ईयर का आएगा, दोनों मिला के कितना हो गया 9,000। ठीक है, और उसके बाद 50%, उसके बाद क्या करेंगे इसका आधा हो जाएगा इसका। इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 4,500 आएगा डिप्रिसिएशन। पहले पूरा मोटर कार का डिप्रिसिएशन निकाल लीजिए, 1 लाख का 50%, नया मोटर कार 1 लाख है, उसका 50% हाफ ईयर का आएगा कि लेस देन 180 डेज है, और रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा 10,000, 110 में 1 लाख चला गया, तो 10,000 का 15%, तो पूरा मिला के 9,000 हो गया, उसका आधा कितना हो गया 4,500 हो गया बस। ठीक है, तो इसको बना के लाओगे आप लोग, तो होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन 7। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर भी होमवर्क रहेगा, डिस्कस कर रहे हैं 8 नंबर बना के लाओगे आप लोग, 8 नंबर में डिस्कस कर रहे हैं बना के लाओगे। प्रोफेशनल रिसिप्ट कितना बताइए 814, अकाउंटिंग वर्क आएगा, सैलरी फ्रॉम कॉलेज नहीं आएगा, सैलरी कहाँ था इनकम सैलरी में आएगा, बैंक डिपॉजिट नहीं आएगा, गिफ्ट आएगा, एग्जामिनर नॉमिनेशन नहीं आएगा, और सैलरी टू स्टाफ आएगा, प्रोफेशनल एक्सपेंस आएगा, मिसली एक्सपेंस आएगा, परचेज ऑफ कार नहीं आएगा। अब मोटर कार का कितना आएगा बताइए 1/4 आपका पर्सनल यूज करेगा, 3/4 आएगा,
डोनेशन नहीं आएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंस नहीं आएगा, बुक्स आएगा, क्लोनिंग बैलेंस नहीं आएगा, और ये आएगा डेप्रिसिएशन। मोटर कार का आपको दिया हुआ नीचे में, आपको निकालना नहीं पड़ेगा, वो आएगा डायरेक्ट 17250। ठीक है, तो 7 और 8 होमवर्क रहेगा, और बाकी जो है ना 1 2 तो होमवर्क रहेगा आपको 8, जितना सम बचा हुआ है। हाँ, तो आज का क्लास ऑफ होता है यहाँ पे, कल सेम टाइम। ठीक है।